नमस्ते छात्रों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रेमचंद जी का ये एक संस्मरण लिखा हुआ है कि प्रेमचंद जी विश्वविख्यात लेखक थे, उपन्यासकार तथा कहानीकार के रूप में वे काफ़ी मशहूर थे। इस पाठ में उन्होंने इस संस्मरण में लिखा है कि प्रेमचंद जी का जीवन बिल्कुल सादगी भरा था और सरल था और उनके भोलेपन का दर्शन भी इस पाठ में दर्शाया है। आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं। नंबर 14 पर देखिए, पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए। लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेखक परिचय। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म 1905 सागर मध्य प्रदेश में, उनकी मृत्यु 1990 में हुई। रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकिकाकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखक रामकुमार वर्मा जी ने लिखी हुई कुछ कृतियाँ: चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर ये काव्य संग्रह, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, नाटक आदि। प्रस्तुत संस्मरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। आइए पाठ का हम वाचन करते हैं। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाने मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपने बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कह कहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो ये कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ हैं,
आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। वो संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वो पर्चा इस प्रकार था, प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था। रात 2 बजे लौट कर आया। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली। इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहें। फौरन जा रहा हूँ। 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। हाँ छात्रों, इस पाठ में आए कुछ नए शब्द तथा उनका अर्थ और थोड़ा सा स्वाध्याय भी हम करेंगे। आइए देखिए, प्रसिद्ध यानी मशहूर, प्रसिद्ध यानी क्या? मशहूर। तकलुफ यानी तकलीफ उठाना या शिष्टाचार। तकलुफ यानी तकलीफ उठाना या शिष्टाचार। विषाद यानी निराशा या उदासी। विषाद यानी निराशा, उदासी या नाराजगी। गुजारा यानी निर्वाह, गुजारा करना यानी निर्वाह करना। प्रतीक्षा यानी इंतजार। पर्चा यानी कागज का टुकड़ा या चिट्ठी। कागज का टुकड़ा या चिट्ठी लिखते कागज के टुकड़े पर वो। बेहद यानी बहुत अधिक या हद से ज्यादा। बेहद यानी बहुत खूब। निहायत यानी बहुत। निहायत इसका अर्थ भी क्या है? बहुत। विश्वविख्यात यानी संसार भर में प्रसिद्ध।
विश्वविख्यात यानी संसार भर में प्रसिद्ध। आइए स्वाध्याय है, हम स्वाध्याय समझ लेंगे। प्रत्यय जोड़कर लिखिए। जैसे मित्र, मित्र शब्दों को यहाँ ता प्रत्यय जोड़ा है तो मित्रता बना, मित्र को ता प्रत्यय जोड़कर मित्रता बना। वैसे सज्जन, इसको प्रत्यय लगाकर बनाना है। कहानी और प्रसन्न, इन शब्दों को प्रत्यय लगाकर बनाना है। लिंग पहचान कर लिखिए। जैसे थाली, ये स्त्रीलिंगी शब्द है, यानी स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंगी, पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंगी। भोजन, खीर और परिवार, इन 3 शब्दों का लिंग पहचान कर आपको लिखना है अपनी कॉपी में। विलोम अर्थ के शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी, विलोम अर्थ के शब्द लिखिए। जैसे दिन, रात, क्या है? दिन, इसका विलोम अर्थ वाला शब्द है रात। वैसे यहाँ दीन, इसका अर्थ आपको विरुद्ध अर्थ वाला शब्द लिखना है। ये दिन और ये दिन, इन 2 शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। गर्मी, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। जागना, विरुद्धार्थ वाला शब्द लिखना है। बहुवचन में लिखिए। जैसे कांटा, कांटे। कांटा एक वचन है, उसका बहुवचन इस प्रकार बना हुआ है, कांटे। तो लड़का, खिलौना, पुस्तक, इन शब्दों का बहुवचन आपको लिखना है। यहां पर एक 7-8 पंक्तियों में कैसे कैसे नाम विषय पर अपने विचार 7-8 पंक्तियों में लिखिए। यह है सोमत लेखन इस विषय पर। हाँ छात्रों, आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिताजी ने प्रेमचंद जी का नाम क्या रखा था?